हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राज कमल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे केसर एंटरप्राइजेज़ की। लेकिन केसर एंटरप्राइजेज़ के शेयर में फंसे हुए इन्वेस्टर्स की नहीं, बल्कि हम तो बात करेंगे हर उस इन्वेस्टर की जो किसी ना किसी लेवल पे किसी ना किसी शेयर में फंसा हुआ है और वो क्या करे अगर फंस जाए तो। फ्रेंड्स, मैंने कई बार कहा है, कई सजेशंस दिए हैं, लेकिन आज मैं वापस इस वीडियो में वो तीनों सजेशंस एक साथ देता हूँ इन्वेस्टर्स को, ताकि वो एनालाइज कर पाए मेरी बात को और हमेशा एक्टिव रहें अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। उस लॉस को लेके नहीं बैठे रहें 1-2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक। कई बार तो कई इन्वेस्टर तो 5-5, 10-10 साल तक अपने लॉसेस को लेके बैठे रहते हैं और वो शेयर फिर अपर ट्रैक से जा करके नीचे 1-2 रुपये तक आ जाता है और वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते। वो शेयर बस इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते, होल्ड करके बैठ जाते और कुछ भी नहीं करते। आई डोंट लाइक दिस। मैं कहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टर है तो एक्टिव रहिए मार्केट में। अगर आपको ऐसा लगता है कि शेयर डाउनफॉल पे आ रहा है तो उसको ट्रैक दीजिए, दूसरे ट्रैक में कन्वर्ट कीजिए, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न टाइम टू टाइम अर्न कर पाए और फंसे नहीं उस शेयर में और होल्ड करके ना बैठे, ताकि वो शेयर नीचे 1-2 रुपये पर आ जाए और आप बस इंतजार करते रहें कि कभी शेयर वापस से 2 रुपये से 200 रुपये जाएगा, 500 रुपये जाएगा या 1000 रुपये जाएगा, या जिस लेवल पे आपने लिया उस लेवल पे जाएगा और आपको आपके इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न देगा। फ्रेंड्स, सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सा ट्रैक है। आपको शायद मेरे अलावा मुझे लगता नहीं कोई बताने वाला होगा, और एक मैं फेमस यूट्यूबर भी नहीं हूँ। जिस दिन हो जाऊँगा तो हो सकता है कि मेरी चीज़ों को फॉलो किया जाएगा, लार्ज स्केल पे फॉलो किया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी स्मॉल स्केल पे भी कोई फॉलो करे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। 1-2 जना भी फॉलो करे तो मुझे अच्छा लगेगा, और एक जना भी मेरे वीडियो से संभल जाए, अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना सीख जाए तो भी मुझे अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर केसर एंटरप्राइजेज़ के शेयर आपके पास है 160-150 के लेवल पे और अभी ये शेयर 80 रुपये के लेवल पे आ गया है, इसके 52 वीक हाई 125 रुपये के आसपास है, 52 किलो 75 समथिंग है। तो ऐसे तो जो इन्वेस्टर्स भी न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, वो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसका बेटर रिजल्ट हो जाए और ये शेयर 100 रुपीज़ के आसपास जाकर के इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न दे। लेकिन जो शेयर अपर लेवल पे आके फंस गए हैं और ये शेयर 80 रुपये तक आ गया है और अभी हो सकता है कि डाउनफॉल पे भी चले जाए, क्योंकि इसके रिजल्ट आप देखेंगे पिछले 5 साल के, तो सिर्फ 2021 में मुझे इसके रिजल्ट बेटर लगे और लास्ट 5 क्वार्टर में भी सिर्फ एक ही क्वार्टर में इसका पॉजिटिव रिजल्ट था, बाकी नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, हम कभी भी ऐसे शेयर में फंस जाएं कि जिसमें कि हमारा मन कहने लगे कि भाई इस इन्वेस्टमेंट को करके हम फंस गए हैं, क्या करें, इससे कैसे निकले। तो निकल सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो कोई भी आईपीओ आया हुआ हो आसपास आपके इस टाइम पे, जब आप फंसे हुए ऐसा महसूस करें, तो आप शेयर को बेच दें और आईपीओ में पैसा लगा दें। जैसे अभी आईपीओ आया था हर्षा इंजीनियरिंग्स, अगर मेरे पास ये शेयर होते तो मैं बेच देता। बेचने के बाद में जो भी पैसा आता मैं आईपीओ में लगाया था और आईपीओ मेरे को एक एप्लीकेशन अलॉट हो जाती और ये शेयर मान लीजिए बम्पर चांस है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद में एक अच्छा रिटर्न मिलने की, तो मेरे 15,000 लगाने के बाद में अगर इसमें 80% या 100% के चांस से रिटर्न मिलने की, तो वापस से मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिल जाता। और नई एप्लीकेशन आती तो कोई बात नहीं, मेरा पैसा वापस से मेरे पास ही रहता और मैं वापस से शेयर खरीद लेता। ये शेयर 2-4 रुपये ऊपर नीचे ही होता और इससे ज़्यादा से क्या होता। तो एक ये थ्योरम कि आपके पास जब कभी इन्वेस्टमेंट पे आप फंस जाएँ, उसके आसपास कोई अच्छा आईपीओ आने वाला हो तो आप उसको तुरंत बेच दें, आईपीओ पैसा लगा दें, और अगर आपको 50%, 80%, 100% का चांस हो रिटर्न मिलने का, तो उसमें आप लगा करके अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न पा करके कम से कम अपनी कैपिटल को कवर अप करने की कोशिश करें, और हो सकता है कुछ थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाए और आप इन्वेस्टमेंट से निकल जाए प्रॉफिट ले करके। एक तो ये हो गई बात। अगर आपको मेरी बात सही लग रही हो, समझ में आ रही हो, समझ में आएगी, एक दिन आएगा ऐसे जिस दिन आपको मेरी बातें सही लगने लगेगी, चाहे आप कितने मेरे अपोजिट हो जाइए, चाहे मेरे कितने फेवर में हो जाइए, मेरी बात आपको सही लगने लगेगी। सेकेंड थिंग, आप उस शेयर को उसी लेवल के आसपास किसी अच्छे शेयर में कन्वर्ट करते हैं, या तो बेच करके। आईपीओ नहीं आया हुआ है लेकिन आपको लग रहा है कि बेचना है, निकलना है इस शेयर से, तो बेच दे, दूसरे शेयर में कन्वर्ट कर ले। जैसे कि ये शेयर 80 रुपये के आसपास है, तो 80 रुपये के आसपास अभी शेयर कौन से चल रहे हैं, जैसे कि नाल्को, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसमें कन्वर्ट कर ले। ये शेयर भी 150 के लेवल्स तक जाने का मादा रखते हैं और आपको आपके इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न दे देंगे, और सेफ इन्वेस्टमेंट है। चाहे साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन कम से कम एश्योरिटी तो है कि भाई ये शेयर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देंगे, आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देंगे और आपकी कैपिटल भी कवर अप करके देंगे। या फिर पीएनबी, जैसे छोटा शेयर है और जो पीएनबी 40 रुपये का शेयर है, आप 80 रुपये के शेयर के बदले में 2 पीएनबी शेयर ले लीजिए, और ये पीएनबी का शेयर 40 का आने वाले टाइम में 1-2 साल में 80 का हो गया, 100 का हो गया, तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट में विद प्रॉफिट रिटर्न मिल जाएगा। 40 का शेयर 80 का हो गया तो आपका यही 80 का शेयर 160 का हो जाएगा, तो कैपिटल कवर हो जाएगी। और अगर ये 100 या 125 चला गया बैंक ऑफ बड़ौदा की, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा 40 रुपये के लेवल से, 40 रुपये से भी कम का लेवल था उसका, और 2 साल के अंदर अंदर वो देख लीजिए 140 के लेवल्स पर आ गया, तो अगर किसी इन्वेस्टर ने ऐसे ही करा होता और उसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज 2 साल बाद उसको उसके इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न मिल रहा होता और वो लॉस से प्रॉफिट में भी आ गया होता। तो ये चीज़ हम पीएनबी में भी कर सकते हैं, पीएनबी का शेयर ले सकते हैं और
एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट इसको होल्ड करके रख दें और भूल जाएं इस इन्वेस्टमेंट को पीएनबी में डाल करके कन्वर्ट करके, और आने वाले टाइम में अगर ये आपको अच्छा रिटर्न दे दे तो अच्छी बात है, और नहीं दे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक ट्रैक तो मिला हमें अगर हमें लगता है। और ये आपको लगता है कि जो शेयर मैं बता रहा हूँ उसमें ज़्यादा अच्छा ट्रैक नहीं, तो आपके पास कोई ऐसा हो शेयर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपको जो लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से ज़्यादा समझदार आप लोग नहीं है, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं आप। दुनिया समझदारों से भरी हुई है, एक से एक कलाकार है, स्टार यार कलाकार है, सबको मालूम है क्या करना है कैसे करना है, सब अपना दिमाग अप्लाई करना जानते हैं। तो ये बात मेरी सेकंड हो गई। आईपीओ में तो लगाना सीखे या इसको कन्वर्ट करना सीखे, ये मेरी दो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और तीसरी चीज़, आप जिस दिन भी शेयर खरीद लें ज़्यादा बल्क में खरीदें। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने बल्क में किया है, जिसमें मैंने आपको कहा 5,000 शेयर 10,000 शेयर, एक मैंने वीडियो बना के दिया था, इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा कि 5-10 हज़ार के शेयर आपके किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हो, तो रोज़ आप उसको 2 ट्रैक से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, इंटरडे कर सकते हैं डेली। जैसे ये शेयर मान लीजिए मैंने 1000 खरीद लिए, तो रोज़ उठते ही 100-200 शेयर यानी कि 20-25% शेयर में रोज़ बेचूँ, फिर ये नीचे आए मैं ट्रेड कर लूँ, फिर बेचूँ, फिर नीचे आए ट्रेड कर लूँ, या ऊपर जाए फिर मैं ट्रेड कर लूँ। मुझे लग रहा है मेरी बात समझ में नहीं आ रही है आपको। मान लीजिए कि ये शेयर 150 के लेवल से टूटना शुरू हुआ, मैंने बेचा 100 शेयर बेच दिए, फिर ये शेयर नीचे आया मैंने खरीद लिया, ट्रेडिंग हो गई। सेकंड मैंने फिर बेच दिए, अगर अपर लेवल पे किया तो और बेच दिए, और अपर लेवल पे किया तो और बेच दिए, फिर वापस डाउन लेवल पे आया तो फिर खरीद लिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप वो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मेरे थंबनेल पे लिखा हुआ है 5 या 10 हज़ार से ज़्यादा के शेयर एक ही कंपनी खरीदी हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वो ट्रैक फॉलो कर लीजिए, आप अपने लॉसेस को कवर अप कर पाएंगे। तो मैंने 3 चीज़ आपको बता दी, क्या कभी भी किसी भी शेयर में फंस जाए तो इस 3 ट्रैक को फॉलो करें, और अपने इन्वेस्टमेंट पे फंसने के बाद वापस से प्रॉफिट के साथ रिटर्न लेने के लिए ये ट्रैक्स को अपनाएं, और अपने इन्वेस्टमेंट को लेके बैठे ना रहें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, कि वो शेयर इस लेवल पे आ जाए कि फिर आप किसी दूसरे शेयर में उसको कन्वर्ट करने लायक कि इतने पैसे ना बचे, वो शेयर 1-2 रुपये पे आ जाए, फिर उस शेयर उस लेवल पे भी फिर हमें कोई 1-2 रुपये का शेयर कन्वर्ट करने की सोचनी पड़े, और जो कि बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, और हमारे हाथ से जो हमारा रिटर्न है यानी कि सॉरी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बन रही मेरे चैनल पे मेरे साथ, थैंक्स फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेट कीजिए, लाइक दीजिए अगर इस वीडियो का अगर आपको पसंद आ रहा हो, और मेरी बातों से रूबरू रहिए, अपग्रेड रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छे टेक्निक सिखाता रहूँगा, एक्टिव रखूँगा आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। पर फ्रेंड्स, फिर भी आपको जो करना हो आप प्लीज़ अपने रिस्क पे करें, मेरे कहने के बाद में आप उस चीज़ को फॉलो जब भी करें जब आपका मन मानता हो, आपको लगता हो कि इसे करना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लें, अपना रिसर्च एनालाइज पूरा करें। कोई भी चीज़ आपको करनी है तो आप अपने सेल्फ ऑन रिस्क पे करें, आप अपने सेल्फ का जो भी डिसीजन है वो खुद सेल्फ ले, अपने रिस्क पे करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके करें। मेरी किसी बात को आप फॉलो करें ना करें, लेकिन मेरी बात को फॉलो भी करना हो तो प्लीज़ डू इट एट योर ओन रिस्क। यू जस्ट रियलाइज इट, एनालाइज इट, and please assure that what is good for you and do after that. Investment in equity share is subject to market risk. Please whatever you do it at your own risk. मेरी सिर्फ ये नॉलेज एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ आपको बताने के लिए, और आप जो भी करें प्लीज़ अपने ऑन रिस्क पे करें। ये मेरा पहला और आखिरी सुझाव रहता है हमेशा इस तरह की वीडियोज़ बना करके देने में। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।